हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं विशेष पौदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आज की जो क्लास है वो 53 क्लास होने वाली है। इसमें आपके लिए जुलाई और अगस्त महीने के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, जो आपके लिए सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और राजस्थान पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी है। देखिए, आरपीएससी, यूपीएससी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए करंट की इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ये हमारा पूर्णतः निःशुल्क बैच चल रहा है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया। ये भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? केरल। जिसके तहत राज्य ने प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य 5 वर्ष या उससे अधिक आयु का को कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट का उपयोग सिखाया। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बना है। याद रखना, भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर राज्य कौन सा है? केरल को बन गया है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 193 kg वजन उठाकर 84 किग्रा, इसमें प्लस 109 किग्रा क्वीन एंड जर्क भारतीय भारोत्तोलन में बड़ी उपलब्धि हासिल की। मीराबाई चानू ने जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड 48 किग्रा वर्ग में। तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीत लिया है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में। कुल भार इन्होंने 193 kg उठाया। स्नेच 84 किग्रा प्लस क्लीन एंड जर्क 109 किग्रा। चानू पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में 2 मेडल जीत चुकी हैं। धर्मज्योति देवरिया, इन्होंने पुरुष 56 kg युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। धर्मज्योति देवरिया ने भी। सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड 14 अगस्त 2025 को मेहरानगढ़ राज्य स्तरीय एट होम समारोह में आमा टोंक के सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आगामी परीक्षा में 100% क्वेश्चन बनने वाला है। तो दिव्यांश एम भारद्वाज को राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड प्रदान किया गया। दिव्यांश के आवा मॉडल को महाराष्ट्र सरकार भी अपना रही है। जैसलमेर देश में पहली खोज। मेगा गांव में मिले जीवाश्म 20 करोड़ साल पुराने कंकाल के नीचे अंडे का ढांचा भी मिला। क्षेत्र में जीवाश्म मिल सकते हैं, खुदाई भी होगी। खैरता तिजारा की नीलम को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार भी मिलेगा। तो आगे इनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए, फतेहगढ़ के मेगा गांव, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा गांव है? मेगा गांव फतेहगढ़ में जुरासिक काल के पहले जीवाश्म मिले। एक्सपर्ट है कि भारत में पहली बार ऐसा जीवाश्म मिला है। ध्यान रखना, फतेहगढ़ के मेगा गांव में मिला है। यह जिस जीव के जीवाश्म है वह 20 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। JNBU जोधपुर के भूविज्ञान विभाग के डीन BS परिहार के नेतृत्व में एक टीम ने रविवार को मेगा गांव में जीवाश्म का अध्ययन किया। इसमें पता चला कि यह फाइटोसौर एक तरह की छिपकली का कंकाल है। यह जीव प्राणी के आसपास रहता था। इसकी आकृति मगरमच्छ से मिलती जुलती है, लेकिन यह डायनासोर नहीं है। डॉक्टर परिहार के अनुसार करीब 20 करोड़ साल पुराने जीवाश्म में इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की। देश भर के 45 टीचर्स को चयनित किया। राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान के खैरता तिजारा जिले की सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टपूकड़ा की प्राचार्य नीलम यादव को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। जयपुर में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 राजस्थान के जयपुर ग्रीस फील्ड वैली में आयोजित मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। 20 देशों के मॉडलों ने भाग लिया। इसके विजेता की बात करें, मोहम्मद सलेह सूडान, फर्स्ट रनर अप पारुल सिंह इंडिया। थीम क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री ओशियन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंक WCR के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती चुनौती से जूझ रही हैं।
जबकि कई उभरते बाजार रणनीतिक सुधारों को अपनाकर आगे बढ़े। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) की नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंक WCR में स्विट्जरलैंड देशों प्राप्त की है, जिससे स्विट्जरलैंड दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। सिंगापुर 99.44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और भारत की बात करें तो 69 देशों में भारत 41वें स्थान पर है, जो वर्ष 2024 के 39वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। अर्जुन बहुता एलावेनिल कलारीवान ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के डिंके लू और सिनलू पेंग की जोड़ी को 17-11 से हराया। एलावेनिल और अर्जुन के टूर्नामेंट में 2-2 गोल्ड हो गए। एलावेनिल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में चैंपियन बनी थी, जबकि अर्जुन पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में टीम इवेंट में रुद्रांश पाटिल और किरण जाधव के साथ गोल्ड जीता था। जूनियर कैटेगरी में संभावी श्रवण और नायर श्रवण ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड जीता। उन्होंने चीन की जोड़ी को 16-12 से हराया। यह संभावी का टूर्नामेंट में दूसरा गोल्ड है। जुलाई करंट अफेयर। वर्ष 2030 से पहले भारत में 50% अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल किया। साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% टारगेट को पूरा किया। भारत का टारगेट 2047 तक पर्यटन का GDP में 10% करने का है, जो भारत को $32 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मददगार होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10% टारगेट पर्यटन का GDP में योगदान के लिए रखने का वर्ष कौन सा रखा गया है? 2047 को टारगेट रखा गया है। ADB ने भारतीय विकास दर 2025 के लिए 6.5% प्रोडक्ट की अनुमान के अनुसार 6.5% रखी है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी और रूस ने भी तालिबान को। बुल्गारिया 21वां यूरो जोन देश बना। यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया। भारत में 30 जून 2025 के अनुसार 242.78 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। गिनी सूचकांक के अनुसार समानता वाले देशों में भारत का स्थान चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा, गिनी सूचकांक के अनुसार। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। वहीं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तीव्र विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भी भारत बन चुका है। जुलाई महीने में भारत ने ब्रिटेन के साथ कंप्रेसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव के 60 वर्षीय आज़ादी के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वहाँ की यात्रा की। भारतीय प्रधानमंत्री घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट के लिए गए। 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। राजस्थान पुलिस महानिदेशक DGP राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया 3 जुलाई 2025 को। तो राजस्थान के नए DGP राजीव कुमार शर्मा बनाए गए। राजस्थान रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल 6 मार्च 2019 के अध्यक्ष मदन गोपाल व्यास को नियुक्त किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ उपाध्याय बागड़े के द्वारा की गई। 26 जुलाई 2025 को कारगिल शौर्य दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा में शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ 21 वीरांगनाओं का सम्मान किया। 5 प्रकार के पौधे भी लगाए गए। हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो लीला अबुलेला। हाल ही में 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो प्राजक्ता कोहली। हाल ही फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किसे? फर्जी संतों के खिलाफ चलाया गया। तो किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर। भारतीय और इंग्लैंड की भी श्रृंखला के लिए टेस्ट सीरीज जारी किया गया। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो असम राज्य के द्वारा। हाल ही प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायो AMU-1 किसने लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने।
यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी एग्जाम की तैयारी आपके लिए निःशुल्क चलाई जाएगी। करंट अफेयर का बैच हमारा पूर्णतः निःशुल्क चल ही रहा है और अन्य क्लासेज भी आपको निःशुल्क, टेस्ट सीरीज और क्लासेज भी निःशुल्क मिल रही हैं। हाल ही में सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव किसने घोषित किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा। सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह अभियान जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया 7 दिवसीय अभियान। यह अभियान 20 से 26 अगस्त 2025 तक जयपुर में चलाया जा रहा है। आज तक चलाया गया है। जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। IIT जोधपुर में उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा। इसकी लागत 205 करोड़ रहेगी। इस क्लस्टर से सालाना लगभग 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। धार की रेतीली ट्यूबों में मिली हड़प्पा की निशानियाँ। पुरातत्व जैसलमेर में रात दिया रिडेरी स्तर पर खोज हुई। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल खोजकर्ताओं ने निकाला है। जैसलमेर के रामगढ़ तहसील से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित रातडिया रिडेरी नामक स्थल की खोज हुई है। जैसलमेर जिले में मिले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में शामिल मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ, भट्टी के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो देसी भट्टी और विशेष ईंटें भी प्राप्त हुई। यह पाकिस्तान सीमा के निकट खोजा गया है। रातडिया रिडेरी रामगढ़ जैसलमेर में मिला प्राचीनतम स्थल है। 4500 वर्ष पुराना हड़प्पाकालीन स्थल। खोज राजस्थान विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के दिलीप कुमार सैनी, पार्थ चगरानी, जीवन सिंह खरकवाल, डॉक्टर तमगेर पवार, रविंद्र देवरा, प्रदीप कुमार गर्ग, चतर सिंह जाम के द्वारा की गई। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ और भट्टी के अवशेष, लाल लेप युक्त मृदवान, कटोरी, परफोराइट जार, चट से बने ब्लेड, 8 से 10 सेंटीमीटर, मिट्टी संग से बनी चूड़ियाँ, त्रिकोण, इटली नुमा टेराकोटा केक, पत्थर के पीसने घिसने के औजार भी मिले। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 9 से 10 दिसंबर 2025 जयपुर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नेतृत्व में राजस्थान सरकार 9 से 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगी। कॉन्क्लेव के दौरान 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस भी आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 10 दिसंबर को। पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह साझेदारी सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक और औद्योगिक गठबंधनों साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठनों के साथ राजस्थानी साझेदारी को सुदृढ़ करेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और नए निवेश के उभरते क्षेत्रों, युवा, महिला, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ऊर्जा और उद्योग में केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। मोहम्मद साला PFA विजेता। मोहम्मद साला ने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार तीसरी बार जीतकर इतिहास रचा है। यह पुरस्कार 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी। उन्होंने रोनाल्डो, थेरी हेनरी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा। इसके अलावा इस सीजन में लिवरपूल के 29 गोल और 18 असिस्ट किए। रूस द्वारा 2036 तक शुक्र के लिए वेनेरा डी मिशन प्रक्षेपित करेगा। रूस ने यह घोषणा की है कि वह 2036 तक वेनेरा डी मिशन के माध्यम से शुक्र ग्रह की खोज में वापसी करेगा। इस बहुप्रतीक्षित मिशन में एक लैंडर, ऑर्बिटर यान, गुब्बारा यान भी शामिल होंगे। यह पहल रूस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का भाग है। स्पेस रिसर्च संस्थान के ओलेग कैराविल के अनुसार 26 जनवरी 2026 पर इस प्रकार शुरू हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है वो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण, सतह, जलवायु तंत्र पर गहन वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करना है। AI टूल सभागार ग्राम पंचायतों कार्यों को बना देगी आसान। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ग्राम सभाओं
की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए AI आधारित टूल सवासार की शुरुआत की है। सबसे पहले भारत के त्रिपुरा राज्य में इसे लागू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कहाँ लागू की जा रही है? त्रिपुरा में। धीरे भारत सरकार द्वारा संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्राम स्तरीय शासन को डिजिटल मानकीकृत लोकतांत्रिक बनाना है। भारत का लक्ष्य 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन स्थापित करना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान जयपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया 7 दिवसीय अभियान। यह अभियान 20 से 26 अगस्त 2025 तक जयपुर में चलाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।